क्या सच में शादी के मंडप पर सब कुछ बदलने वाला है? क्या इस बार मन्नत सच साबित कर पाएगी या फिर एक बार फिर उसे गलत समझ लिया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा की न्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं मन्नत के आने वाले एपिसोड के उस बड़े और रियल ट्विस्ट की जो कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। जैसा कि अभी तक ट्रैक में दिखाया जा रहा है, कहानी धीरे धीरे एक बहुत ही इमोशन और टेंशन भरे मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मन्नत एक बार फिर मुश्किल में फंस चुकी है और इस बार मामला सिर्फ उसके और विक्रांत के रिश्ते का नहीं बल्कि कई छुपे हुए राजों का भी है। मन्नत को रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है और इसी बीच उसे किडनैप कर लिया जाता है ताकि वह किसी भी सच्चाई को सामने ना ला सके। दूसरी तरफ घर में विक्रांत और याशिका की शादी की तैयारियां चल रही हैं। माहौल पूरी तरह शादी वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। विक्रांत अभी भी कंफ्यूजन में है। उसने हमेशा हर बात के लिए सबूत मांगा है, लेकिन इस बार हालात उसे अंदर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसे मन्नत की बातों पर यकीन होने लगा है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह खुलकर उसके साथ खड़ा नजर नहीं आता। आप देख रहे हैं ड्रामा की न्यूज़ और यहाँ पर याशिका लगातार अपनी चालें चल रही है। उसने अपनी इमेज को साफ दिखाने के लिए एक नकली फैमिली तक खड़ी कर दी है ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन यही चाल अब उसके खिलाफ जाने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इस नकली फैमिली की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। इसी बीच कहानी में एक अहम किरदार आरंभी का रोल सामने आता है, जो मन्नत को ढूंढ निकालती है और उसे किडनैपर्स से बचाती है। मन्नत किसी तरह खुद को संभालते हुए सीधे उसी जगह पहुंचने का फैसला करती है जहां सब कुछ खत्म या शुरू होने वाला है, यानी शादी का मंडप। मंडप में जैसे ही फेरे शुरू होने वाले होते हैं, तभी मन्नत की एंट्री होती है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन हिम्मत पूरी होती है। वह बिना देर किए सबके सामने सच रखना शुरू करती है। शुरुआत होती है याशिका से, जिसके झूठ एक एक करके सामने आने लगते हैं। उसकी नकली फैमिली का पर्दाफाश होता है और ये साफ हो जाता है कि वह शुरू से ही सबको धोखा दे रही थी। साथ ही आरजू के नाम से रह रही ऐश्वर्या का सच भी खुलने लगता है। अब तक जो मासूम बनकर सबके सामने थी, उसका असली चेहरा भी सामने आता है। ये सब देखकर घर के लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा खेल खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और इमोशन ट्रैक चलता है, दुआ का सच। नीतू कई बार कोशिश करती है कि विक्रांत को सच बता दे कि दुआ उसी की बेटी है, लेकिन रॉनी हर बार उसे रोक देता है। वह नहीं चाहता कि ये सच अभी सामने आए। विक्रांत अब तक यही मानता है कि दुआ धैर्य और मन्नत की बेटी है, और इसी गलतफहमी की वजह से उसने मन्नत से दूरी बना ली थी। मन्नत जब अपने ऊपर लगे पुराने इल्जामों की बात करती है, तो यह भी सामने आता है कि उसने पहले भी सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसकी बात पर भरोसा नहीं किया गया। इस बार हालांकि हालात अलग हैं, क्योंकि सबूत भले ना हो, लेकिन सच्चाई खुद सामने खड़ी है। जैसे ही याशिका का पूरा सच सामने आता है, विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने याशिका को रोकता है, उससे जवाब मांगता है और आखिरकार उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देता है। यह पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब आगे क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह मन्नत से माफी मांगेगा? और सबसे अहम, क्या दुआ का सच भी उसके सामने आएगा? ऐसी ही रियल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ड्रामा की न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।